नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। जैसा कि आपने देखा भी 28 लोगों की मौत जो निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसका भी बदला पूरा नहीं हुआ कि सरकार ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया और नया शिगुफा जो लेकर आई है कास्ट सेंसस, जिसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि विपक्ष पिछले कई साल से कास्ट सेंसस की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार अभी तक इसके ऊपर नहीं कोई कदम उठा रही थी। लोकसभा चुनाव पूरा विपक्ष इसी मुद्दे पर लड़ा, लेकिन इन्होंने कभी नहीं इसको हामी भरी कि मैं कास्ट सेंसस करवाऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सरकार को एकाएक सूझी जब 28 लोगों की निर्मम हत्या की जाती है पहलगांव में, घाटी को लहूलुहान कर दिया जाता है, तब ये सरकार को सूझती है कि अब कास्ट सेंसस करवाया जाए। इसी पर राय लेने के लिए हम आज पब्लिक के बीच में हैं। सर ये बताइए, अभी 28 लोगों की हत्या हुई थी, सरकार को भी चाहिए था कि कम से कम पाकिस्तान के साथ हम बदला लें, पाकिस्तान के साथ कोई पुलवामा जैसा एयर स्ट्राइक करें। क्या आवश्यकता पड़ गई ये कास्ट सेंसस लाना? सरकार अपने तरीके से काम कर रही है और सरकार के कामों में हमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सरकार जिसे जो करना है वो कर रही है। और है कि अभी जो बीच में ले आए कि जाति जनगणना, ठीक है, कोई समय या कोई दिन नहीं घोषित किया गया है या कोई टाइम नहीं रखा गया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये बोला गया ना। तो अभी हम लोगों को सब मिलके चलना है। और मेरी बात सुनो, जो पुलवामा जो यहाँ पे हुआ पहलगाम में ना, उस पहलगाम में जो दर्दनाक हमारी जो 28-29 लोग मरे हैं ना, उनका बदला लेने का समय है, ना कि जाति जनगणना करने का समय है ये। तो आप सही कह रहे हैं कि जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, यही नारा तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई महाराष्ट्र से शुरू किया था। अब वो नारा कहाँ गया? लोग ये भी तो जानना चाह रहे हैं कि वो नारा कहाँ गया आपका। देखो, वो नारा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल, वो नारा वैसे ही बरकरार रहेगा। कास्ट सेंसस करवा के नहीं, कास्ट वो देखो वो कह दिया है, कहने में और करने में बहुत ही अंतर होता है। और मेरी बात सुन लो, इन पाकिस्तानियों को मैं आज फिर समझा रहा हूं, अभी तो तुम लोगों ने, तुम्हारे जितने चीफ थे, इन लोगों ने जगह बदल ली। कहीं दाऊद ने बदल ली, कहीं मौलाना मसूद अजहर ने बदल ली, और कहीं क्या नाम है इनका एक और है हाफिज ने बदल ली। ये लोग अभी छुपे छुपे फिर रहे हैं, ये लोग गायब हो रहे हैं ये लोग। कि ऐसा न हो कि हिंदुस्तान का कोई गारंटी नहीं है कि कब ये हमारे ऊपर हमला कर दे। और ये दिन देख लेना, ये दिन होके रहेगा और ये दिन इनको दिखा के रहेंगे। अभी तो तुम्हारा पानी बंद हुआ है, अभी तो तुम्हारा सांसें बंद होगी। एक इलेक्ट्रॉनिक वहां पे देखा तुमने, जितनी भी ये जो कुछ चीजें वहां पे इनके कंप्यूटर की और उनके जो मोबाइल, ऐसी चीजें इनके यहाँ बंद होने वाली है और बंद हो रही है। और मेरी बात सुनो, घर में घुस के मारेंगे तुमको, एक 27 मारे थे, 27,000 मारेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो जोश जो जज्बा आपके अंदर दिख रहा है, वो पूरे हिंदुस्तानी के अंदर जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं इस दिल्ली के कनार प्लेस में, सबके अंदर यही जोश और जज्बा होना चाहिए। और यही जोश और जज्बा सरकार के पास भी होना चाहिए, क्योंकि सरकार ये अभी तक जनता यही कह रही थी, जब 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई, पूरा देश एक था। मिलिटेंट के ऊपर जिस तरीके से मिलिटेंट ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, आज भी इस मुद्दे पे पूरा देश एक है, पूरी कंट्री एक है, पर विपक्षी पाकिस्तान की तरफ है। ये जितने विपक्षी हैं इन पाकिस्तान की तरफ। और सारे विपक्षियों को मैं तो कहता हूं, जो विरोध कर रहा है, जो ऐसी बातें कर रहा है, जो सबूत मांग रहा है, उनको तोप में बांधो और लाहौर में फटाओ। उनको तोप में बांधो, और कोई लाहौर में फटेगा, कोई कराची में फटेगा, कोई पेशावर में फटेगा। ऐसी जगह इन जो सवाल पूछते हैं, जो सेना से सबूत मांगते हैं, इन लोगों को सबूत के लिए इनको ट्रक में भरो और कुछ को मिसाइलों में भरो और उनको वहां ले जाओ, वही ठोको, तब इनको पता लगेगा सबूत मैं दे रहा हूं। तब सबूत देगा इंसान, तब इनको पता लगेगा हाँ ये तो सच हुआ। उनकी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, आज तुम सबूत मांग रहे हो। सबूत मांगा क्यों नहीं उन आतंकवादियों से? तुम किस तरह हमारे हिंदुस्तान में घुसे? कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए, उन कश्मीर में भी उन लोगों की गलतियां थी जो स्लीपर सर्प के लोग थे, कहीं ना कहीं उनकी भी गलतियां थी। और मेरी बात सुन लो, उनको भी ढूंढ जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं, उनको निस्तो नाबूद किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप जिस जोश में बोल रहे हैं ये सही है, ये वास्तव में हर हिंदुस्तानी के पास होना चाहिए। लेकिन मैं फिर उसी पर मुद्दे पर आऊंगा कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी के लिए तो नहीं सरकार सरकार चाह रही है कि उसी को मद्देनजर रखते हुए कास्ट सेंसस की घोषणा की है। मेरी बात सुनो, चुनाव का एक मुद्दा अलग है। इस टाइम जो देश में हमारा गहमा गहमी चल रही है, इस टाइम
पाकिस्तान को निस्तो नापुस्त करने का समय है। उनका हवा पानी आज देखो 350 रुपया किलो उनके यहाँ चावल है, 250 रुपया किलो आटा है, नमक 150 रुपया किलो उनके वहां पे। ये क्या लड़ेंगे? जिस दिन पूरा हिंदुस्तान खड़ा होके अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो बाढ़ आएगा और उसमें डूब जाएंगे। ये है हमारा हिंदुस्तान। और जिनके कहते हैं 65 करोड़ रुपया दिया था तब इनके छत पे तिरपाल आई थी और ये गोलाबारी बंदूक की बात करते हैं। 1 मिनट में ठोक दिए जाएंगे, 1 मिनट में बर्बाद हो जाएंगे, इनकी धूल उड़ जाएगी, इनको पता भी नहीं लगेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार को झुका दिया, हमने जो 50% यानी 50% रिजर्वेशन का कैप है गवर्नमेंट जो लगा रखी है उसको राहुल गांधी कह रहे हैं कि कम से कम अब ये 50% का कैप भी हटाए और तब कार सेंसस हो, जिससे जो जेन्युइन लोग हैं उनको उचित और समुचित न्याय मिले। मेरी बात सुनो, ये मोदी जी का देश है, उन्हें जो करना है ना वो अच्छी तरह करना आता है, ना कि किसी के समझाने और समझने की जरूरत है, क्योंकि पूरा देश उनके साथ है, उनसे समझने की जरूरत है। मोदी जी अगर किसी से सलाह लेंगे तो पूरे देश से सलाह लेंगे, ना कि विपक्षियों से सलाह लेंगे, ना कि राहुल गांधी से सलाह लेंगे। अगर किसी का जाति जनगणना करना है तो सबसे पहले इन राहुल गांधी का करो। सर मैं बता रहा हूं, संसद में प्रश्न उठा था, जब जात पूछी गई थी तो पूरा विपक्ष, पूरी कांग्रेस नाराज हुई थी कि जात क्यों पूछा जा रहा है। लेकिन फिर वही प्रश्न होता है कि जब उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को अभी 2014 से लेकर और आज तक मौन थी, उसी मुद्दे को लेकर इस बीच लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं फिर कह रहा हूं आवश्यकता नहीं थी, पर आज का मुद्दा सारे हिंदुस्तानी आज ये ढूंढ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान कब हमला करेगा। समय और वक्त का इंतजार करो, क्योंकि अपने हिसाब से होगा। और मोदी जी जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। ये नहीं कि बस अब हो गया अब तुरंत हमला कर दो। इंतजार करो समय और टाइम का। टाइम आने पे पाकिस्तान ठोका जाएगा और उसका टपाटप होगा तो होगा। मतलब आपका कहना कि 28 का बदला कम से कम 280 से लिया जाएगा। 28 का बदला 28,000 मरेंगे, तब जाके समझ में आएगा। 28 और 200 के बजाय मैं 1 मिनट, इनको जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं, ये पाकिस्तान है। और इनको जब तक मारेंगे नहीं, जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं।